ट्यूमर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के पार्ट क्या क्या होते हैं? इंटेस्टाइन के पार्ट मैं फर्स्ट सेकेंड ईयर पढ़ के आओ, मेरे क्लास में शांत रहना कितनी बार मैं बोल चुका हूँ, बहुत सुनने लिया, तुम्हारी उम्र का भी हो सकता हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ। बताओ क्या है पार्ट? भाई स्मॉल बावेल के पार्ट क्या क्या होते हैं? बोलो। ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम, सिंपल। स्टमक के बाद स्मॉल बावेल, आईसीजे के बाद लार्ज बावेल, ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम। ठीक है। ट्यूमर, ट्यूमर से क्या समझते हो? आइदर बिनाइन या मैलिग्नेंट। केवल मैलिग्नेंट नहीं, कभी ऐसा नहीं ट्यूमर है तो मैलिग्नेंट है। कई लोग बोलते हैं ना ट्यूमर हो गया है। ट्यूमर कैसा भी हो सकता है, बिनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंसिडेंस जान लो। इंसिडेंस या एपिडेमोलॉजी या इंट्रोडक्शन, जो भी कह लो, जानना जरूरी है। रेयर डिसीज है। रेयर क्यों होती है? क्योंकि स्मॉल बाउल का मीडियम क्या होता है? बोलो बोलो। एसिड एल्कली। भाई स्टमक में क्या होता है? एसिड। स्मॉल बाउल में क्या होता है? एल्कली। ठीक है, इट इज नॉट फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये सीरीज बात पता है ना। और बहुत सी सारी चीज़ों को फेवरेबल वो नहीं होता है। इंसिडेंस क्या है? 0.6% ऑफ ऑल ट्यूमर। ठीक है। 23rd प्लेस स्मॉल बाउल का है, जबकि लार्ज बाउल क्या है? 4th प्लेस पे आता है सारे ट्यूमर में। ठीक है, लार्ज बाउल का प्लेस कौन सा है? 4th। ठीक है, लार्ज बाउल कोलन कैंसर 4th प्लेस पे ओवरऑल कैंसर इंसिडेंस में, जबकि स्मॉल बाउल क्या है? 23rd प्लेस। ओवरऑल क्या है? 0.6%। अब आते हैं जीआई में। ओनली 5% ऑफ जीआई ट्यूमर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का ट्यूमर है, उसमें केवल 5% है। जीआईटी आपके कहाँ शुरू होती है? कैविटी से अप टू रेक्टम एंड कैनाल तक, उसमें केवल 5% है। बाकी सब में अपने अपने ट्यूमर है। मतलब 95% अदर ट्यूमर आपके जीआई ट्रैक्ट में, 5% केवल है जीआई ट्रैक्ट में, जिसमें कि स्मॉल बाउल के ट्यूमर है। ठीक है। रेयर क्यों होता है मैंने बता दिया। मीडियम फेवर नहीं होता है, और जो एपिथेलियल सेल होती है ना, वो बार बार रीएक्सपोज करती रहती है, रिन्यूअल होता रहता है, इसलिए प्रोलिफरेशन बहुत कम चांसेस रहते हैं कि कोई उसमें मिसरीडिंग हो पाए जीनोमिक सीक्वेंस का। ठीक, ये आपका बेसिक एपिडेमियोलॉजी जानना जरूरी है। 5% ऑफ ऑल जीआई ट्यूमर रेयर, इसलिए क्योंकि रेयर मीडियम होता है। 6% ओवरऑल ट्यूमर इंसिडेंस है। ठीक, रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर बताओ क्या क्या हो सकता है? अच्छा, रिस्क फैक्टर, ओबेसिटी, हाई फैट डाइट, रेड मीट, टोबैको, एल्कोहल, सीडेंट्री हैबिट, इनएक्टिव लाइफ। उसके बाद क्रोन्स डिसीज, पीजे सिंड्रोम, प्यूट जैगर सिंड्रोम्स, फेमिलियल एडेनोपोसिस पॉलीपोसिस, फैप। ठीक है, 3 आप स्पेशल ले लो, बाकी सब कॉमन जो आपको याद रहेगा। इट्स अ डिसीज ऑफ डेवलपिंग, डेवलप्ड कंट्री की डिसीज है अभी फिलहाल। डेवलप्ड कंट्री है मोर देन डेवलपिंग कंट्री। कुछ खास बात है स्मॉल बाउल ट्यूमर में, क्योंकि डाटा कम इसलिए है कि स्टडी कम होती है, रेयर डिसीज है, डायग्नोज आसानी से नहीं होती है, बहुत लिमिटेड स्टडी है, लिमिटेड डाटा है, इसलिए बहुत ही अनस्पेसिफिक डिसीज है। और बहुत सारी इसकी डायग्नोसिस जो होती है वो पोस्ट ऑप के बाद एचपी पे क्लियर हो पाती है, प्री ऑप में क्लियर नहीं हो पाती है, और प्री ऑप डायग्नोसिस बन भी नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि इनका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा? कोई भी बावेल का अल्टीमेटली दो, एक मेन डिसीज कह लो, क्या अल्टीमेटली होकर आएगा? कुछ भी दिक्कत होगी, क्या होगा बाउल में? या तो परफोरेशन हो गया, या तो क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन। सिंपल है ना, बाउल में क्या हो सकता है? या तो फटेगी, या तो रुकावट होगा, कुछ ना कुछ बात नहीं होगी, सीधी सी बात। ठीक है, तो लेट स्टेज में होगा, जब ट्यूमर ग्रोथ करके लेबर को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, परफोरेट नहीं कराएगा, हो ही नहीं सकता, आपको प्रेजेंट नहीं मिला। अगर मिल भी गया तो क्या होगा? वो कैसे प्रेजेंट करेगा? परफोरेशन, पेरियोडाइटिस, इमरजेंसी में आएगा।
क्योंकि प्रिया उसने कुछ किया ही नहीं है, पेट में दर्द चलता रहा दवाई खाता रहा वो, बिल्कुल SAIO करके, ठीक है। सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन करो, प्रिवेंट करता रहेगा उसको, दवाई खाता रहेगा जब तक कि कंप्लीट परफोरेशन ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो जाए, तो नहीं आएगा, और डायग्नोसिस बना भी नहीं पाते, आप सोच भी नहीं पाते, ठीक है। ये इस बारे में थोड़ा सा है, रिस्क फैक्टर हो गया। क्लासिफिकेशन आप सब जानते हो, मैं काफी चेक करूंगा, मैं सवाल पूछूंगा, ठीक है, जैसे रिमाइंड करो। क्लासिफिकेशन बिनाइन मैलिग्नेंट, ठीक है, बिनाइन मैलिग्नेंट। बिनाइन में क्या है? एडिनोमा, लाइपोमा, हेमेंजियोमा, सिंपल, ठीक है। मैलिग्नेंट में क्या है? एडीसी, एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं। कार्सिनॉइड ट्यूमर, लिम्फोमा एंड जिस्ट। जिसका प्रोग्राम किसी को पता है? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल स्ट्रोमल, ठीक। बिनाइन में मोस्ट कॉमन एडिनोमा, ठीक है, मोस्ट कॉमन। चिल्ड्रेन में मोस्ट कॉमन लाइपोमा, ठीक है। मैलिग्नेंट में मोस्ट कॉमन क्या है? एडिनोकार्सिनोमा मोस्ट, ठीक है। ये आपको क्लासिफिकेशन है। क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जो बिनाइन क्लिनिकल फीचर होंगे, लेथार्जी, वीकनेस, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ टाइट, एनीमिया, ठीक है। एब्डोमिनल पेन या ब्लीडिंग या पैल्पेबल मास डबल, वो सब किस में मिलेंगे? मैलिग्नेंट, ठीक है। इसमें एब्डोमिनल पेन इज कॉमनेस्ट सिम्टम्स, देन लॉस ऑफ वेट और ब्लीडिंग। ध्यान बात रखना, क्वेश्चन आंसर है सुपर पीजी नॉट ऊपर, ठीक है। एब्डोमिनल पेन इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स rather than loss of weight, loss of weight and GI bleeding। क्वेश्चन है इसमें, चार ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, जिसमें एब्डोमिनल पेन है मोस्ट कॉमन। अच्छा, अब कुछ डिसीज के कार्डिंग भी होंगे। एडिनोकार्सिनोमा मोस्ट कॉमन प्लेस कहाँ होता है? जेजुनम, यहीं पे लिखे हो, एडिनोकार्सिनोमा जेजुनम इज मोस्ट कॉमन साइट, ठीक है। कार्सिनॉइड ट्यूमर कॉमन साइट, किसी को याद है पैथोलॉजी में? कार्सिनॉइड ट्यूमर कहाँ होता है? नियर आर्गन को बताओ बॉडी में। अपेंडिक्स, कार्सिनॉइड अपेंडिक्स सुना होगा ना? अपेंडिक्स मोर कॉमन देन इलियम। लिम्फोमा मोर कॉमन। अच्छा, बॉडी में स्मॉल बाउल में लिम्फेटिक सेल कहाँ ज़्यादा होते हैं? या पैर पैर लिम्फेटिक्स कहाँ से ज़्यादा होती है बॉडी में? या ट्यूबरकुलोसिस कॉमन साइट कहाँ है? एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस की कॉमन साइट क्या होती है? बोलो, तो उसमें भी तुम पैथोलॉजी पढ़ के आओगे अच्छे से यार। दो तरह की ट्यूबरकुलोसिस होती हैं। कॉमन साइट कहाँ होती है ट्यूबरकुलोसिस की? इलियम। क्यों होती है? जब लिम्फेटिक्स ड्रेनेज सबसे ज़्यादा होता है, और दूसरा वहाँ स्टेसिस होती है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादा होता है। आपके ये भी आंसर बता दे रहे हैं, आपके पीजी से पूछेगा तो नहीं पता है। तो स्टेसिस है क्योंकि उधर आईसीजे वॉल्व है, दूसरा लिम्फेटिक्स है क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस क्या है? लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, इसलिए कॉमन साइट क्या है? आईसीजे, इसलिए, ठीक है। इलियम। जिस्ट कहाँ कॉमन होता है? स्टमक,
ठीक। सिम्टम्स बता दिया, पेन, लम्प, ब्लीडिंग, परफोरेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, ये सब जो सिम्टम्स मिलेंगे मोस्टली कहाँ मिलेंगे, मैलिनेंट में, ठीक है। क्लिनिकल पिक्चर आपके मैंने यही दे दी है, ठीक है। डिसीज वाइज कुछ लिखना है तो लिखो, एडनोकार्सिनोमा बारे में लिखो। एडनोकार्सिनोमा मोस्ट कॉमन साइट जेजुनम, ठीक है, सिमिलर टू क्रोन्स डिसीज, देयरफॉर लेट डायग्नोसिस बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ऑफ क्रोन्स डिसीज, prognosis poor, prognosis is poor, surgical resection with 5 centimeter ट्यूमर मार्जिन, ठीक है, ट्यूमर से 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जो भी टिश्यू है नॉर्मल उसको लेके कट करेंगे, ठीक है, वाइड डिसेक्शन बोलते हैं, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की हेल्दी मार्जिन लेके लेना पड़ेगा। कार्सिनॉइड ट्यूमर मोस्ट कॉमन साइट अपेंडिक्स, होने के लंग्स में भी होता है, रेक्टम में भी होता है, किसी भी स्टमक से लेके कहीं भी पार्ट में हो सकता है, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, दिस सीक्रेट्स वैसो एक्टिव एमीन्स, मोस्ट कॉमन क्या होता है ये सबको पता होगा। मोस्ट कॉमन क्या वैसो एक्टिव एमीन सीक्रेट करता है कार्सिनोइड ट्यूमर, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, लिखो सेरोटोनिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन कैसे हैं, वैसे मीन्स एक होता है कार्सिनॉइड सिंड्रोम, इसमें लिख लो स्पेलिंग अच्छा से लिख लो, ये तुमसे कंफ्यूज कराएंगे, ट्यूमर क्या होता है, सिंड्रोम क्या होता है। कार्सिनॉइड ट्यूमर के बारे में हो गया, कार्सिनॉइड सिंड्रोम क्या होता है, व्हेन देयर इज लिवर मेट्स विथ कार्सिनॉइड ट्यूमर, ये कार्सिनॉइड का अगर लीवर में इन्फेक्शन हो गया, लीवर में मेट्स कर गया है तो प्रेजेंट करेगा, उसमें 4-5 सिम्टम्स होते, लिख लो, डायरिया, कार्सिनॉइड सिंड्रोम, व्हेन कार्सिनॉइड ट्यूमर मेटास्टेज इन लीवर, डायरिया, पैल्पिटेशन, फेशियल फ्लशिंग, ट्राइकस्पिड रिजल्टेशन, ट्राइकस्पिड रिजल्टेशन एंड ब्रोंकोस्पाज्म, 5 फीचर है, ये सारे फीचर मिलेंगे कार्सिनॉइड सिंड्रोम में। सिंड्रोम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मोर देन वन सिस्टम इन्वॉल्व हो गया है ना, ठीक है, ये अंतर है कार्सिनॉइड ट्यूमर में, कार्सिनॉइड सिंड्रोम में। अभी लोकलाइज था, अब क्या हो गया, सिस्टमेटिक हो गया, ग्रुप ऑफ डिसीज हो गई ना, लंग्स भी आ गया तुम्हारा, हार्ट भी आ गया, बावेल भी आ गया, इसलिए सिंड्रोम बोल रहे हैं इसको, ठीक है। लिम्फोमा मोस्ट कॉमन नॉन हॉपकिंस बी सेल लिम्फोमा, ठीक है। लिम्फोमा का ट्रीटमेंट कॉमनली कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी। कार्सिनॉइड ट्यूमर का मैंने नहीं बताया था, कार्सिनॉइड ट्यूमर में क्या है, लिख लो, कार्सिनॉइड ट्यूमर छोड़कर है, उसमें भी सर्जरी, सिर्फ लिख लो, ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी प्लस ऑक्ट्योट्राइड, ऑक्ट्योट्राइड, ऑक्ट्योट्राइड पढ़ा होगा ना, सोमैटोस्टैटिन एनालॉग ऑक्ट्योट्राइड, ठीक है। ऑक्ट्योट्राइड का काम क्या है, टू प्रिवेंट रिकरेंस पोस्ट ऑपरेटिव, ठीक है, सर्जरी प्लस ऑक्ट्योट्राइड, ऑक्ट्योट्राइड क्यों दे रहे हैं, रिकरेंस, ठीक है। ये कार्सिनॉइड ट्यूमर। लिम्फोमा में मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट क्या है, कीमोथेरेपी, कीमोसेंसिटिव होती है, कीमोथेरेपी देंगे, ठीक है। जिस्ट में क्या है, मोस्ट कॉमन साइट स्टमक, कॉमन एज 50 to 60 ईयर्स, ये डिसीज आपको मिल सकती है लाइफ, जिस्ट देखने को मिलता है, मैंने भी देखा है, बाकी तो बहुत रेयर होते हैं, डायग्नोस करना आसान है, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजिकली कुड नॉट बी डिफरेंस आइदर इज बिनाइन और मैलिग्नेंट, मतलब अच्छे अच्छे पैथोलॉजिस्ट नहीं बता पाते
इसकी दोनों वैरायटी होती है, ये बिनाइन है मैलिग्नेंट है, पता नहीं चल पाता, बट हम इसको मोस्टली मैलिग्नेंट पढ़ते हैं। वो कैसे हम इसको करते हैं, सीकिट या CD117 और CD34 मार्कर होते हैं, उससे हम एनालाइज करके भेजते हैं। हमें लगेगा डाउट, बताएंगे अभी कैसे इनिशिएशन वर्कअप में कैसे बताएंगे, डाउट लगेगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइड इस्तेमाल एज अराउंड 50 से स्टेज होती है, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजिस्ट कुड नॉट डिफरेंशिएट बिनाइन मैलिग्नेंट लीजन ऑन द बेसिस ऑफ सीकिट और CD117 दैट टेल्स अस दैट इज अ मैलिग्नेंट लीजन। अगर CD117 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ट्यूमर क्या है, मैलिग्नेंट नेचर में, वो हमें बताता है, हम इसको मार्कर भेजते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, रिसेक्शन सिंपल प्लस कीमोथेरेपी मत किए, बिल्कुल तो बहुत बेटर है। टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, तो एक नाम बताओ, किसी एक ड्रग का नाम बताओ। इमेटिनिब, जिसका मैनेजमेंट क्या है, सर्जिकल रिसेक्शन प्लस इमेटिनिब क्या है, टू प्रिवेंट रिकरेंस। अगर ये जिस एडवांस स्टेज में है, फिर आप रिसेक्शन नहीं करोगे, केवल क्या करोगे, एडजुवेंट थेरेपी इमेटिनिब ओनली, ठीक है। इफ ट्यूमर एडवांस स्टेज ओनली एडजुवेंट ड्रग इमेटिनिब, ठीक है। ये हो गया आपका मैनेजमेंट। क्लिनिकल पिक्चर आपको पता ही है। अब हम आएंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है इसमें, बहुत ही टेढ़ी खीर है, डायग्नोज करना प्री ऑपरेटिव। क्लासिफिकेशन हो गया, बातें वर्कअप में। टॉपिक बहुत छोटा है, रेयर है, डाटा है नहीं, स्टडी है नहीं, अच्छे स्टूडियो भी इसकी नहीं मिल पा रही पेपर पे, रिकॉर्डेड नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डिफिकल्ट टू डायग्नोज प्री ऑपरेटिवली, पहली लाइन यही है, ठीक है। डिफिकल्ट टू डायग्नोज प्री ऑपरेटिव, जबकि हमें होना क्या चाहिए, प्री ऑपरेटिव एक्यूरेट डायग्नोसिस हमारे पास होनी चाहिए। आप तभी तो देख पाओगे कि इसका इंट्रा में क्या करें, पोस्ट ऑप में क्या करें, हम डायग्नोसिस ही नहीं करेंगे, ठीक है। यूजुअली इंसिडेंटल फाइंडिंग, आप ट्यूमर ऑपरेशन करने गए, ऑब्स्ट्रक्शन आपने ऑपरेट कर दिया, उसका जो मास निकाला, उसके बाद पैथोलॉजी में पता चल रहा है कि ये ट्यूमर इसमें आया। आपको पहले कोई क्लिनिकल सस्पिशियन नहीं हो पाता क्योंकि वैग सिम्टम्स है, ठीक है। अब जो लेथार्जिक हमने बताया ना, मैंने उस पर बोला तो वैग सिम्टम्स है, अनस्पेसिफाइड है, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है। लेथार्जी, वीकनेस, एनीमिया सब में मिलेगा, आप कैसे करोगे, बावल है, परफोरेशन, ऑब्स्ट्रक्शन ऐसे है, कुछ नहीं कर सकते आप लोग नॉर्मल पैथोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजिकल कोरिलेशन में चाहिए, अगर आपको नहीं मिल पाया, हिस्टोपैथोलॉजी क्लियर नहीं कर पा रहा है, बिनाइन है, मैलिग्नेंट है, तो आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, कंफ्यूज, ठीक है। वाला टारगेट क्या होता है कि प्रिवेंट रिकरेंस, इसके लिए आप क्या करना चाह रहे हो, क्या फॉलो करना चाह रहे हो, फॉलो में क्या करोगे, आपको पता चल गया। हिस्टोपैथ में प्री ऑपरेटिव, इंट्रा हिस्टोपैथ, पोस्ट ऑप के बाद अब लॉन्ग टर्म के लिए क्या मैनेजमेंट करोगे टू प्रिवेंट रिकरेंस, हमारे प्रिंसिपल। हम क्या क्या करेंगे, पहली लाइन है डिफिकल्ट डायग्नोज प्री ऑपरेटिव, इन्वेस्टिगेशन BMFT, CT, abdomen, thorax and pelvis। हम पढ़ा रहे हैं स्मॉल बाउल का ट्यूमर, हम थोरैक्स तक की छुट्टी करा रहे हैं। अभी मैंने बताया था ना, कोई एक डिसीज थी जो वहां तक रहती है, कौन सी डिसीज थी, कॉर्सिनाइड रहता ना, ब्राउनकस तक रहती है, किसी भी सिस्टम में मिल रही हो, ठीक है। इसलिए हमें पता थोड़ी ना है, ठीक, वर्कअप में तो ये आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैप्सूल एंडोस्कोपी, नाम सुना है, कैप्सूल एंडोस्कोपी का, ठीक, चलो। उसके बाद CT ऑब्लिक MRI एंटीरोक्लाइसिस,
उसके बाद फिर पेट स्कैन, ठीक है, पेट स्कैन, 5 चीजें हैं, इसमें थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बीएमएफटी क्या होता है, इसमें हम डाई आपको ओरली बोल देते हैं पीने के लिए, इसके बाद जहाँ जहाँ जाती है उसके साथ में शेप एंड साइज मिलता है। बीएमएफटी क्या है, व्हाइट कलर का बिल्कुल आपको शैडो मिलती है पेरेंट्स, कभी एक्सरे देखा होगा बीएमएफटी का, वो हमें क्या बता सकता है, या तो स्ट्रक्चर या डायलेशन। लिख लो, ये कोई नहीं बता पाएगा जो मैं बता रहा हूँ, नहीं पता है आधे पेपर में क्या क्या अंतर है। बीएमएफटी क्या करता है, ओनली स्ट्रक्चर और डायलेशन बता सकता है। भाई रास्ता दिखेगा डरो, वहाँ जाए पास जाएगा, कोई दिक्कत है, कभी कार्डियक लगेगा आपको एग्जाम में रखा जाता है, ठीक है, सीए वैसे फेगस का रखा जाता है, बड़ा अच्छा एप्पल कोर पे दिखता है, तो वही है, ये क्या बताएगा, कहाँ पे स्ट्रक्चर है, कहाँ पे डायलेशन है, आप असेसमेंट कर सकते हो, ठीक। सीटी, एब्डोमेन, थोरैक्स एंड पेल्विस, ठीक है। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कोई कंप्रेशन है, कोई एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कोई मास है जिसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, वो आपको इसमें से मिलेगा। सीटी, एब्डोमेन, थोरैक्स एंड पेल्विस में कोई ग्रोथ होगी वो आपको दिख जाएगी, ठीक है। कैप्सूल एंडोस्कोपी, कैप्सूल होता है जस्ट लाइक टैबलेट ऑफ पिल्स, उसमें एक कैमरा लगा हो, वो आपको ओरली दे दिया जाएगा और वो मूव करता रहेगा, एक्सेप्ट मूव करेगा, इसमें कोई कुछ और नहीं करना, आपको दे देना है, अपना जहाँ तक जाएगा अपना सारा कैमरा से वो म्यूकोसा की जो लेयर्स है, जो म्यूकोसा की पैथोलॉजी है वो डिटेक्ट करेगा, ठीक है, डिटेक्ट म्यूकोसा पैथोलॉजी, ठीक। कोई म्यूकोसा में ग्रो है, कोई म्यूकोसा अल्ट्रेशन है, ठीक है, कोई पेटकी बना हुआ है वो आपको डिटेक्ट करेगा, कोई छोटे मोटे पाली पे बना देगा। इसका कैप्सूल एंडोस्कोपी का ड्रॉबैक क्या है, बाहर कुछ नहीं देख पा रहा है, और अगर आगे स्ट्रक्चर मिल गया तो जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। और ये क्या बायोप्सी ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। क्या ये बाहर देख पाएगा, ल्यूमिन नहीं देख पाएगा, ये इसके ड्रॉबैक, ठीक है। लिबरल में क्या है कि म्यूकोसा की स्टडी बहुत ही अच्छे से होती है, ठीक है। सीटी, एमआरआई, एंटीरोक्लाइसिस, इसमें क्या है, जैसे एंडोस्कोप होता है वैसे हम लेके चलते हैं इसमें ना। इसका क्या है, हमें इंट्राल्यूमिनल भी दिखेगा और जिसकी वॉल है उसमें तो जो ग्रोथ प्रोड्यूस करेगा म्यूकोसा में वो भी आइडिया लग जाएगा। कलर से हमें एब्सेस बना है वो पता चल जाएगा, ठीक है, कहीं बाहर कोई पुलअप है वो भी पता चल जाएगा। साथ में क्या ले लेंगे हम, बायोप्सी, समझ गए। ये फायदा है सीटी एंटीरोक्लाइसिस का। पेट स्कैन, ऑल बॉडी पेट स्कैन होता है, ट्यूमर ऑरिजिन किसी भी पार्ट में, चाहे मेट्स होगा चाहे प्राइमरी फोकल होगा, उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, समझ गए। ये आपका इन्वेस्टिगेशन पार्ट। मैनेजमेंट, सर्जरी में बताया दिया सर्जरी किसमें किसमें हो रही है, ठीक है। कीमोथेरेपी भी है, इसमें कीमो उसमें फॉक्स रीजनल होता है, यूजुअली हम स्मॉल वाल में लेते हैं। रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर नहीं है, हमने किसी में रेडियो की बात नहीं की है, ठीक है। सर्जरी एंड कीमो, सर्जरी के लिए आपको बता दिया किसमें किसमें करते हैं, वहीं पे दे दिया आपको, ठीक है। कीमो के लिए मैंने आपको हिंट दे दिया कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करें, उसके मैंने वहीं पे आपको बता दिया कहाँ किसमें करेगा, ठीक है, ठीक। एक आती है इनकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्या हम ट्रेस कर सकते हैं कि क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। लिख लो पैथोलॉजी छोटी सी है। म्यूटेशन, आंकोजेनिक म्यूटेशन, केरास, P53, रेंटिंग, सीक्रेट 67, इसमें किस होता है केरास एंड P53 एड्नोकार्सिनोमा, या उसके आगे लिख लो एड्नोकार्सिनोमा में, ठीक है। उसके पैथोफिजियोलॉजी है। मेल्टिंग किसमें है, लिम्फोमा में, ठीक है।
सी किट 67 किस में है? जीस्ट। ठीक, चलो now we summarize introduction में 0.6% of all tumor, ठीक है, 23rd place, while large bowel carcinoma, large bowel tumor at 4th place of all cancer, ठीक है। दिस इज ऑफ डेवलप्ड कंट्री, ठीक, डाटा लिमिटेड है, स्टडी लिमिटेड है, रेयर होती है। रेयर क्यों होती है? क्योंकि इसका बॉल का मीडियम एल्कलाइन होता है, ठीक है। जीआई मेलिनेंसी में केवल 5% है, ओवरऑल जीआई मेलिनेंट ओनली 5%। रिस्क फैक्टर वही रेड मीट, ओबेसिटी, सेडेंटरी हैबिट, टोबैको, एल्कोहल, बाकी कुछ सिंड्रोम्स हैं, ठीक है। लिंच सिंड्रोम, सिलिक डिसीज, प्यूट जैगर एंड फैट, ठीक, ये इसके रिस्क फैक्टर है। पैथोलॉजी अगर हम बात करें क्या है? ऑन्कोजेनिक म्यूटेशन, केरास, P53, मेंटीन। क्लासिफिकेशन में बिनाइन, बिनाइन में एडिनोमा, लाइपोमा, हेमेंजियोमा, ठीक है। प्यूट जैगर भी इसी में रख लेते हैं हम लोग, प्यूट जैगर भी इसी में रख लेते हैं बिनाइन में, ठीक है। बट इट्स ए सिंड्रोम, नॉट अ प्योर स्मॉल बॉल, ठीक है। मेलिग्नेंट में क्या क्या है? एडिनोकार्सिनोमा, लिम्फोमा, कार्सिनोइड ट्यूमर एंड जिस्ट। क्लिनिकल फीचर वेरी वैग, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, ठीक है। क्या क्या? लेथार्जिक, वीकनेस, एनीमिया, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ डाइट, बिकम मोर एग्रेसिव और बिकम मेलिग्नेंट, ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन, जीआई ब्लीड, ये करके प्रिंट करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन वर्कअप में क्या है? बीएमएफटी, सीटी, थोरैक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विस, उसके बाद कैप्सुलर एंडोस्कोपी, सीटी हमारा इंटरप्लाइसिस, पेट स्कैन। मैनेजमेंट अगर हम बात करें एडिनोकार्सिनोमा की, मोस्ट कॉमन साइट क्या है? जेजुनम, पुअर प्रोग्नोसिस, ठीक है। लेट आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि क्रोन डिसीज से मिलता जुलता है, उसका वाइड रिसेक्शन करते हैं, ठीक, वाइड रिसेक्शन करते हैं, प्लस कीमोथेरेपी। दूसरा क्या था? कार्सिनोइड ट्यूमर, कार्सिनोइड ट्यूमर वैक्यूम ट्यूमर सीक्रेट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, लाइक दैट, ठीक है। अगर वो मेटास्टेसिस करेगा लीवर में, फिर जाके कार्सिनोइड सिंड्रोम होगा, क्योंकि मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है उसका? सर्जरी प्लस ऑर्थोटाइड। ऑर्थोटाइड क्यों दे रहे हैं? रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए। इसके डायग्नोसिस के लिए क्या कर सकते हो? टू डायग्नोज कार्सिनोइड ट्यूमर, ऑर्थोटाइड स्कैनिंग, ऑर्थोटाइड स्कैनिंग, स्पेसिफिक ऑर्थोटाइड स्कैनिंग, ठीक है। उसके बाद लिम्फोमा, नॉन हॉपकिंस बी सेल, मोर देन हॉपकिंस लिम्फोमा। ट्रीटमेंट क्या है? कीमोथेरेपी, रेजिमेन, फॉल्फॉक्स चलाते हैं। इसके बाद क्या है? जिस्ट, मोस्ट कॉमन साइट स्टमक, एज 50 to 60, ठीक है। मार्कर CD 170 और CD 34 दैट इंडिकेट मोर मैलिग्नेंट। मैनेजमेंट क्या है? रिसेक्शन प्लस इमर्टिनी। इमर्टिनी का इस्तेमाल क्या है? अगर डिसीज एडवांस स्टेज में तो प्रिवेंट रिकरेंस आज पैलिएटिव आज एडजुवेंट कीमोथेरेपी, ठीक है। फिनिश। छोटा सा टॉपिक है, ग्रेडेड है, बुक में बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है भी नहीं, क्योंकि स्टडी इसीलिए ना, क्योंकि डाटा बहुत कम मिल पाता है, स्टडी भी रेयर है। ज़्यादातर इसमें ज़्यादा तो डाटा ना वो इंसिडेंटल फाइंडिंग की है, पोस्ट ऑफ के बाद की है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट कॉमन ट्यूमर हमने बता दिया। बिनाइन में क्या था? एडिनोमा। बच्चों में लाइपोमा। मैलिग्नेंट मोस्ट कॉमन कौन सा था? एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। सेकेंड पे कार्सिनोइड। मोस्ट कॉमन साइट इन मैलिग्नेंट स्मॉल बाउल ट्यूमर, आंसर अब क्या होगा? इलियम। 4 है। जेजुनम, एडिनोकार्सिनोमा मोस्ट कॉमन है, बट नीचे के 3 तो भारी पड़ेंगे ना। अगर 25-25 भी दोगे तो 75 हो जाएंगे,
नीचे वाला स्टमक भी उसमें है, लेकिन वो तो कॉमन जिजनम नहीं है ना, ठीक है ना। ठीक है, हम इसे फिनिश कर रहे हैं आपका लेक्चर। बंद कर दो इसको।